दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनजान दुनिया में। 2 घंटे 40 मिनट में डूब गया था टाइटैनिक। जब भी टाइटैनिक शब्द जुबान पर आता है तो सबसे पहले सामने वो विचलित कर देने वाली तस्वीर बनकर आती है जो अप्रैल 1912 में पहली बार यात्रा पर निकला। उस समय का सबसे विशालकाय, सबसे सुरक्षित और सबसे शानदार जहाज पहले ही यात्रा में ध्वस्त हो गया था। विशाल हिमखंड से टकराने के बाद इस जहाज ने अटलांटिक महासागर में समाधि ले ली थी, लेकिन पहली बार हिमखंड से टकराने और समुद्र में समाने की वजह एक डॉक्यूमेंट्री में सामने आई हैं। जाने माने जहाज विशेषज्ञों ने सालों साल शोध करने के बाद 10 मिस्टेक्स दैट संक द टाइटैनिक नामक डॉक्यूमेंट्री को तैयार किया था। डॉक्यूमेंट्री में बताया गया था कि कई चूकों के चलते टाइटैनिक जहाज समुद्र में समा गया। दरअसल जब टाइटैनिक जहाज रुका था तो यात्री परेशान हो उठे थे। ऐसे में उन्होंने आसपास वाली छोटी खिड़कियों को खोल दिया था। हालांकि यात्रियों से छत पर जाने को कहा गया था, लेकिन लाइफ बोट पर जाने से पहले ही यात्रियों ने 12 खिड़कियों को खोलना छोड़ दिया था। जहाज में ऐसी सैकड़ों खिड़कियां थीं। इन खुली खिड़कियों से जहाज में पानी भरने लगा था। दूसरी तरफ टाइटैनिक के आगे का हिस्सा इतना बड़ा था कि इसमें 30 लाख कीलें लगी हुई थीं। उच्च गुणवत्ता वाली कीलें लगाने के लिए बड़ी हाइड्रोलिक मशीन की ज़रूरत होती थी, लेकिन यह संभव नहीं था। ऐसे में मैनुअली तरीके से ही इन कीलों को लगाया गया था, जिससे इनकी गुणवत्ता में कमी रह गई थी। ऐसे में हिमखंड से टकराते ही जहाज का यह हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था और इसके टूटने से जहाज में पानी भर गया था। वही डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक टाइटैनिक जहाज इसलिए भी डूबा था क्योंकि अधिकारियों के पास उस केबिन की चाबी नहीं थी जिसमें रखी दूरबीन से उन्हें देखना था। वो चाबी उनसे खो गई थी। ऐसे में हिमखंड देखने के 30 सेकंड बाद ही टाइटैनिक जहाज टकरा गया था और जहाज को डूबने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगा था। डॉक्यूमेंट्री में यह भी बताया गया है कि 17 अप्रैल को न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए टाइटैनिक जहाज औसतन 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। वहीं अगर ये धीमी गति से चलता होता तो इस आपदा से जहाज को और 1500 लोगों की जान को बचाया